सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलंगाना में नीट 2024 का क्या कट ऑफ रहा था और नीट 2025 में हमारे पास क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम पूरा एडमिशन प्रोसेस तेलंगाना का डिस्कस करेंगे। अगर आप तेलंगाना के स्टूडेंट हो या फिर आप तेलंगाना के बाहर भी किसी दूसरी स्टेट के अगर स्टूडेंट हो तो किस तरह से आप तेलंगाना के एडमिशन करवा सकते हो। तेलंगाना के हर एक कॉलेज की डिटेल में डिस्कशन की जाएगी। आपकी ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ हो या फिर आपका स्टेट कोटा का कट ऑफ हो। ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा 85% जो है, इन दोनों का कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन सभी के कॉलेजेस की डिस्कशन यहाँ पर डिटेल में की जाएगी और हर एक कैटेगरी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। जितनी भी कैटेगरीज आपकी हैं वो सभी यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपका सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताएंगे। पूरी चीजें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। पूरा एडमिशन प्रोसेस आपके साथ क्लियर किया जाएगा और कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। हर एक कॉलेज वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे, उनका फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उनकी सीट मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, और उनमें काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहता है, वो सारी चीजें यहाँ पर इस वीडियो में आपके साथ रिवील की जाएंगी और हर एक चीज अच्छे से क्लियर की गई है। ठीक है, सो वीडियो को अच्छे से देखिए। यहाँ पर सारे पॉइंट्स ये कवर किए गए हैं, जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कोई भी डाउट रहता है वो सारे यहाँ पर आपके होपफुली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में आपकी जैसे स्टेट कोटा की जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी रिजर्वेशंस हैं, उनकी क्या परसेंटेज है, वो सारी यहाँ पर आपको बताएंगे। और जो ऑल इंडिया कोटा की कैटेगरीज हैं, जैसे ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनका भी हम कट ऑफ यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें वन बाई वन यहाँ पर क्लियर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं डिटेल में डिस्कशन करता हूँ इस चैनल पर। यहाँ पर आपकी नीट की जर्नी के रिलेटेड सारी वीडियोज आपको यहाँ पर इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, चाहे वो कट ऑफ के एनालिसिस हो, फीस स्ट्रक्चर हो, सीट मैट्रिक्स हो, आपकी पूरा एडमिशन प्रोसेस हो, उसके बाद कट ऑफ के रिलेटेड कोई भी एनालिसिस और करनी हो, वो सारी यहाँ पर आपको बताई जाती है और सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आपके तेलंगाना की एमबीबीएस के सभी कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, साथ में फीस स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स वगैरह और एडमिशन प्रोसेस सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपके तेलंगाना के बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इन सभी कॉलेजेस में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, वो पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो तेलंगाना है, इसमें टोटल 56 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें हमारे पास टोटल टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स की अगर हम बात करें तो वो 8440 के अराउंड होती हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इन 56 मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने और प्राइवेट कितने हैं, तो हमारे पास 28 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उसमें हमारे पास 28 जो है वो हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं। इनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ जाती हैं वो हमारे पास 3890 आ जाती हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 4550 आ जाती हैं। ठीक है, अब क्या इन सीट्स में, जैसे अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स, तो ये भी आगे डिवाइड हुई होती हैं ऑल इंडिया कोटा में और हमारे पास स्टेट कोटा में। ठीक है, ये भी चीज आपको क्लियर करते हैं थोड़ी देर में, कितनी सीट्स ऑल इंडिया कोटे में आती हैं और कितनी स्टेट कोटा में आती हैं वो भी आएंगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं यहाँ पर जो हमारी काउंसलिंग होती है वो दो टाइप की काउंसलिंग होती है। जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं उन्हें एमसीसी फिल करवाता है, मतलब एमसीसी जो है वो काउंसलिंग करवाती है ऑल इंडिया लेवल पर। यहाँ पर ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है जो इन ऑल इंडिया कोटा की सीट्स में होती है। ये कितनी होती है आपको बताएंगे। तो एमसीसी काउंसलिंग करवाती है ऑल इंडिया कोटा की, जिसमें इंडिया का कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके तेलंगाना की स्टेट में आकर एडमिशन ले सकता है। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेट कोटा की, तो इसकी जो काउंसलिंग होती है वो हमारे पास तेलंगाना की स्टेट की बॉडी ही करवाती है। तो उसमें हमारे पास आ जाती है KNRUHS, जो हमारे पास काउंसलिंग करवाती है स्टेट कोटा की जो सीट्स होती हैं। ठीक है, स्टेट कोटा की जितनी भी गवर्नमेंट की 85% सीट्स होती हैं प्लस 100% प्राइवेट सीट्स होती हैं, इन सभी की काउंसलिंग जो है वो हमारे पास KNRUHS करवाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मैंने आपको बताया जो 85% स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारे पास KNRHUS, और जो प्राइवेट की पूरी 100 सीट्स होती हैं उनके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो स्टेट की काउंसलिंग होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम कि यहाँ पे जो कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी पूरी लिस्ट आपको मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ और उनकी सीट्स कितनी है, और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, ये पूरा स्क्रीन पर आपको मेंशन है। जैसे कि हमारे पास देख सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आसिफाबाद, इसकी अगर बात करें तो 100 सीट्स हैं। आप देखो ये जो 100 सीट्स है ना, इनमें ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स जो है वो आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, एक ऑल इंडिया कोटा की और एक स्टेट कोटा की। अब जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती है वो कितनी होती है, तो वो 15% सीट्स हर एक कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा में होती हैं, और स्टेट कोटा की 85% सीट्स होती है। मान लो कि अगर 100 सीट्स कॉलेज में है तो उसकी 15 सीट्स जो है वो इंडिया के किसी भी स्टूडेंट के लिए हो जाती है, बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके लिए जो वो आ जाते हैं ऑल इंडिया कोटा में, और बाकी जो 85 सीट्स बची हैं वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए आ जाएंगी। ठीक है, स्टेट कोटा में। ओके, तो यहाँ पर ये समझ आ गया आपको सीट्स कितनी कितनी है हर एक कॉलेज में। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सभी मेंशन है। ओके, सभी कॉलेजेस की लिस्ट मैंने आपके सामने ये रख दी है, तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये रहते हैं ये कॉलेजेस, तो वो भी यहाँ पर आपके साथ मेंशन है, और कब स्टैब्लिश हुए हैं ये कॉलेजेस, ये भी आपके साथ पूरी लिस्ट मेंशन है यहाँ पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट और स्टैब्लिश ईयर था। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेज भी आपके 28 है, उसमें देख लीजिए कौन कौन से, ये देख सकते हो आप, इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो ये जो प्राइवेट की पूरी सीट्स होती है ना, ये पूरी सीट्स जो आपकी स्टेट की काउंसलिंग बॉडी ही फिल कराती है, KNRUHS। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया कोटा में ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स भी आते हैं, मतलब इंडिया के बाहर की स्टेट के भी स्टूडेंट्स आते हैं,
लेकिन वो कितने परसेंट सीट्स जो होती हैं वो बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, वो भी आगे आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 100% सीट्स जो होती हैं आपकी तेलंगाना के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी सभी की सभी वो काउंसलिंग जो है कौन करवाता है, KNRHUS। इसमें MCC काउंसलिंग नहीं करवाता, इसमें ये आपकी KNRHUS जो है वो काउंसलिंग करवाती है, ठीक है। अब कौन सी क्या हम यहाँ पर अगर मान लो कोई दिल्ली का स्टूडेंट है या कर्नाटका या वेस्ट बंगाल जम्मू कश्मीर कहीं से भी अगर बिलोंग कर रहा है, किस तरह से वो तेलंगाना के कॉलेजेस में जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर मैं बात करूँ इनका फी स्ट्रक्चर, देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर भी आगे डिस्कस करूंगा, जैसे ही कट ऑफ डिस्कस करूंगा तो उसके साथ उनका फी स्ट्रक्चर और सीट्स भी अगेन मैं बताऊंगा। पहले आप प्राइवेट कॉलेज का एक बार फी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉलेज का आपके साथ फी स्ट्रक्चर है। इसमें देखो प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि 3 टाइप की सीट्स हो सकती हैं, ठीक है। हमारे पास एक गवर्नमेंट सीट होती है, ठीक है, जिसे हम सेमी गवर्नमेंट कह लेते हैं, और दूसरी आ जाती है मैनेजमेंट कोटा की सीट्स आ जाती हैं, ठीक है, और तीसरी हमारे पास NRI कोटा की सीट्स आ जाती हैं। तो 3 कोटा की सीट्स होती हैं। जो गवर्नमेंट सीट होती है उसकी फी थोड़ी कम रहती है, तो इसकी अराउंड 60,000 आ जाती है हमारे पास फी, ठीक है। आपके प्राइवेट कॉलेजेस में NRI की फी आप देख सकते हो कितनी और मैनेजमेंट कोटा की कितनी फी है, ठीक है। तो एक बार ये स्क्रीनशॉट आप ले लो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जो तेलंगाना है इसमें कौन कौन सी, मैंने पहले ही बताया आपको, जो काउंसलिंग है वो 2 टाइप की होती है। एक MCC की काउंसलिंग आ जाती है, एक आपकी KNRHUS की आ जाती है, ठीक है। अब कौन कौन सी सीट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ऑल इंडिया कोटा जो 15% होती है वो जो गवर्नमेंट कॉलेज, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की, याद रखना गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट्स जो होती हैं वो MCC फिल करवाता है, ठीक है। और जो हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी 100% सीट्स भी MCC ही फिल करवाता है। तो MCC का 2 टाइप की सीट्स फिल करवा सकता है, एक हमारे पास ऑल इंडिया कोटा 15% की सीट, और दूसरी हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट्स जो होती है वो सारी MCC फिल करवाता है। अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं, तो ये भी एक किस्म की प्राइवेट कॉलेजेस ही होते हैं जिनकी काफी हाई फी रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ स्टेट कोटा, स्टेट कोटा में आ जाती है जैसे 85%। तो मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की 2 सीट्स बताई थी ना, 2 टाइप की, तो एक जो थी 15% वाली, एक 85% वाली। तो 85% वाली ये जो बची है, ये 15 वाली तो MCC करवा रहा है ऑल इंडिया कोटा, 85% जो गवर्नमेंट की ये सीट्स बची हैं ये कौन करवाएगा, ये आपकी KNRHUS कराएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन 85 सीट्स में, ठीक है। ये जो ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनमें इंडिया का कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और ये जो स्टेट कोटा की सीट होगी 85%, इसमें सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और उसमें हमारे पास KNRUHS जो है ये काउंसलिंग करवाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्राइवेट सीट्स की अगर हम बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, तो उसमें हमारे पास प्राइवेट कॉलेज की जितनी भी सीट्स होती हैं 100% सीट्स जो होती हैं वो पूरी की पूरी KNRUHS फिल करवाता है, ठीक है। उसमें हमारे पास इंडिया का बाहर के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट, सॉरी तेलंगाना के बाहर के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और तेलंगाना के अपनी स्टेट के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर बाहर के हूँ, बाहर की स्टेट को हूँ, तो वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए जो आपकी तेलंगाना की स्टेट है उसमें जो हमारे पास रिजर्वेशन हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं हम पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा की ये कैटेगरी जो है ये स्टेट कोटा की कैटेगरीज हैं, ठीक है। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो पहले हम ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, फिर स्टेट कोटा का। तो दोनों कट ऑफ यहाँ पर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से अलग सीट मिल सकती है, स्टेट कोटा से किस तरह से मिल सकती है वो आपको बताएंगे, ठीक है। देखो काउंसलिंग वाइज में अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, देखो यार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल आपके 56 मेडिकल कॉलेजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतनी है, ठीक है, 8440। क्लियर हो गया। अब इसमें MCC काउंसलिंग करवाता है और KNRHUS कराता है। अब MCC कितने नंबर ऑफ सीट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारे पास 540 सीट्स जो होती हैं इनको, इनके लिए MCC रिस्पॉन्सिबल है, जो 15% कोटा में आती हैं। उसके बाद जो 100 सीट्स एम्स की आती हैं, ये जो है ये सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं GMC वगैरह आ जाते हैं, उनमें ये 15% सीट्स कितनी बनती है 544, उनके लिए MCC रिस्पॉन्सिबल है। साथ में 100% सीट्स ऑफ दी एम्स जो होती है, एम्स में कोई स्टेट कोटा की काउंसलिंग नहीं होती, उसमें ऑल इंडिया कोटा की ही MCC की ही काउंसलिंग होती है, तो उसकी सारी की सारी सीट्स एम्स की MCC फिल करवाता है। और 43 सीट्स जो IP कोटा में आती हैं, जो ESIC कॉलेजेस होते हैं, उनकी भी MCC काउंसलिंग करवाता है। तो ये 3 टाइप की सीट्स हैं, आप देख सकते हो। KNRHUS मैंने आपको बताया 85% गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट्स होती हैं वो कितनी बनती है 3203, इनके लिए आपका KNRHUS रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में जो आपकी 4550 प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स आती हैं उनके लिए भी KNRHUS रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर किसी को पेड काउंसलिंग जर्नी, पेड एडमिशन या पेड एडमिशन सपोर्ट चाहिए प्रॉपर मेडिकल कॉलेजेस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। इसमें आपको पूरी जर्नी में हेल्प की जाएगी, टाइम टू टाइम हर चीज को बताया जाएगा, पूरी हेल्प की जाएगी, किस तरह से पूरा मतलब गाइड किया जाएगा, किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हो अपने कॉलेजेस में, जहां जहां भी देख रहे हो अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं यहाँ पर, देखो प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में सॉरी यहाँ पर किस तरह से जो है वो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। देखो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं हमारे तेलंगाना में, उसमें यहाँ पर 3 टाइप की कैटेगरीज आती हैं। एक आती है कैटेगरी A जिसमें हमारे पास गवर्नमेंट सीट्स आती हैं, एक आती है कैटेगरी B जिसमें हमारे पास कौन सी सीट्स आती हैं, इसमें हमारे पास क्या है कि कुछ सीट्स जो ये प्राइवेट सीट्स होती हैं बेसिकली, इसमें क्या है कि मतलब ऑल ओवर कंट्री कहीं से भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कैटेगरी B में आता है। अब कैटेगरी B में 2 टाइप की होती है, कैटेगरी B1 और B2। B1 वाले जो हैं ये 15% सीट्स होती हैं, तो जो B2 होता है इसमें हमारे पास 85% सीट्स होती हैं, ठीक है। तो B1 जो होता है ये ऑल इंडिया कोई भी स्टूडेंट के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो B2 है इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकल कैंडिडेट्स तेलंगाना के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जो कैटेगरी A है गवर्नमेंट सीट्स, ये सिर्फ और सिर्फ 50% जो सीट्स हैं ये तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए हैं। उसके बाद जो कैटेगरी B है उसमें 35% आता है, इस 35% का भी 15% सीट्स जो है वो इंडिया के किसी भी स्टूडेंट के लिए होती हैं, और 85% सीट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी C जो होती है ये हमारे पास NRI वालों के लिए आती है, 15% सीट्स। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर माइनॉरिटी कॉलेजेस की, तो इसमें भी हमारे पास गवर्नमेंट सीट्स आती है, कैटेगरी B आती है, कैटेगरी C आती है। कैटेगरी जो गवर्नमेंट सीट्स होती है 50% सीट्स होती हैं इनमें, माइनॉरिटी कॉलेजेस में 35% सीट्स होती हैं वो कैटेगरी B में आती हैं, और कैटेगरी B मैंने आपको बताया इसमें 15% जो होती हैं वो इंडिया का कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद कैटेगरी C NRI वालों के लिए होता है। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको प्राइवेट कॉलेजेस का भी बता दिया कि किस तरह
से सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और गवर्नमेंट का तो मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ पर काफी लंबी डिस्कशन हो चुकी है, मैंने आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस बताया, यहाँ पर सीट की डिस्ट्रीब्यूशन बताई। तो अब बताऊंगा आपको मैं कि कट ऑफ क्या रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ले लेंगे, इसका कट ऑफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि जनरल का कट ऑफ कितना है, ओबीसी का कितना, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी। पहले मैं आपके साथ ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर हम स्टेट कोटा का भी साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बताने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि अगर काउंसलिंग में प्रॉपर किसी को गाइडेंस चाहिए, ठीक है, नीट की जर्नी में, नीट 2025 की जर्नी में प्रॉपर अगर किसी को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है, टिल एडमिशन तक, ठीक है, अभी से आप ये प्लान बाय कर सकते हो। अभी इसकी प्राइस बहुत ही कम रहेगी, अराउंड 2000 के आसपास आपको मिल सकता है या 2500 के आसपास आपको मिल सकता है ये प्राइस, ठीक है। बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगी, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे आपको हम पूरा गाइड करेंगे, ए टू जेड हर एक चीज क्लियर कर देंगे। आप जब ये व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे पेड काउंसलिंग करके, तो आपको क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, वहां पर पेमेंट करनी है। जैसे ही पेमेंट करते हो तो उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद आप हमें कभी भी कॉल करके सारी डाउट्स जो रहते हैं वो आप हमें कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। हम आपको हर एक चीज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15%, स्टेट कोटा 85%, दोनों टाइप की काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलने वाली है। चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी हो या स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी हो। प्रेफरेंस लिस्ट मतलब पहले कॉलेज कौन सा रखना है, सेकंड पे कौन सा रखना है, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे बाद में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। कॉलेज की फीस हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कट ऑफ रैंकिंग, सब कुछ आपको बता देंगे। डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन, सब चीजें डिटेल में डिस्कस करके बता देंगे। आप हमारे इस प्लान को कंसीडर कर सकते हो। ये प्लान इतनी कम प्राइस पे आपको कोई नहीं देगा। हर एक लोगों के प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा 10,000 के आसपास होते हैं। हमने ये प्राइस बहुत ही कम रखी है, जिसमें हर एक स्टूडेंट जो है वो इसको ले सके और आराम से वो कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई भी डाउट रहता है वो हमसे कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कट ऑफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ले लेते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ टोटल सीट्स की तो 250 है, ठीक है। ओके, इसमें अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एडमिशन के टाइम पे आपको टोटल 30,000 फी पे करनी पड़ती है और पर ईयर की फी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 10,000 आपकी ट्यूशन फी हर साल आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ, अगर मैं ऑल इंडिया कोटा 15% का कट ऑफ डिस्कस करूँ, इसका एमसीसी जो काउंसलिंग करवाती है उसका कट ऑफ डिस्कस करूँ, तो उसमें जनरल का कट ऑफ हमारे पास 683 रहा है और रैंक की बात करें तो 5919 रहा है राउंड 3 में, ठीक है। ये राउंड 3 का मतलब ये हुआ कि इसमें लास्ट सीट जो फिल हुई है वो राउंड 3 में फिल हुई थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट राउंड 3 तक मतलब इसमें काउंसलिंग चली थी जनरल में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में हमारे पास 680 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है और राउंड 3 में इसकी भी लास्ट सीट फिल हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर 678 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है और 8198 जो है इसका ऑल इंडिया रैंक रही है, ठीक है। ओके, बात करें अगर एससी कैटेगरी की तो 627 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। एससी कैटेगरी की 47,890 ऑल इंडिया रैंक रही है। इसकी सीट जो फिल हुई थी वो राउंड 3 में फिल हुई थी, ठीक है, लास्ट सीट। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के 570 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर जो ऑल इंडिया रैंक रही है इसकी 1,20,397 रही है। इसकी जो लास्ट सीट फिल हुई है वो हमारे पास राउंड 2 में फिल हुई है। क्लियर हो गया। तो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद का कट ऑफ मैंने ऑल इंडिया कोटा का आपके साथ बता दिया, स्टेट कोटा का भी बता रहे हैं, पहले आप ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ देख लो, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद, तो इसमें टोटल फी जो आपकी रहती है वो हमारे पास 250 रहती है, ठीक है। ओके, इसमें हमारे पास सॉरी टोटल सीट जो है वो 250 रहती है और ट्यूशन फी की अगर बात करूँ तो 10,000 रहेगी पर ईयर और हॉस्टल रेंट इसका 12,000 पर एनम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑल इंडिया कट ऑफ नीट 2024 का इसका, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जनरल कैटेगरी की तो 690 रहा था, ठीक है। और मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में इसमें देख सकते हो 685 है। देखो यहाँ पर मैं आपके साथ रैंक भी मेंशन कर रहा हूँ और मार्क्स भी मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 690 पे यहाँ पर क्लोजिंग हो गई थी, राउंड 1 में इसकी सीट फिल हो गई थी, ठीक है। उसके बाद 640 मार्क्स पे एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया था और 630 मार्क्स पे आपका एसटी कैटेगरी का गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद में गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एम्स बीबी नगर। इसमें अगर देखो एम्स में 100% सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा की होती है, मतलब जो पूरी की पूरी 100 सीट्स हैं वो सारी की सारी ऑल इंडिया कोटा में आती है। मतलब इसमें इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इन सभी 100 सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, इंक्लूडिंग तेलंगाना के स्टूडेंट्स तो पार्टिसिपेट करेंगे, साथ में इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इसमें 100% सीट्स के लिए एलिजिबल होता है। जो बाकी वाले कॉलेज हैं उसमें सिर्फ इंडिया के बाकी वाले स्टूडेंट्स की बात करूं सिर्फ 15% सीट्स होती है उनके लिए वो एलिजिबल होते हैं, वो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। तो फीस की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एडमिशन के टाइम पे आपको 5,856 रुपीज पे करने पड़ते हैं। टोटल सीट्स आपकी 100 है इसमें। जनरल की बात करें तो 695 मार्क्स तक क्लोजिंग हो गई थी इसकी। ओबीसी का 689 पे गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 686 मार्क्स तक क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं एससी एसटी की, तो एससी कैटेगरी है उसका कट ऑफ यहाँ पर गया था 654 मार्क्स पे और एसटी कैटेगरी का 635 पे राउंड 1 में क्लोजिंग हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, तो इसकी जनरल की कट ऑफ जो है वो 671 रही थी, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ इसके ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 670 मार्क्स पे राउंड 3 में क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 676 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। एससी कैटेगरी का 606 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 599 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी राउंड 1 में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ककाटिया मेडिकल कॉलेज जो है वरंगल में। अब देखो इनका जो फीस स्ट्रक्चर है मैं आपको एक ही बार में आगे बीच में बता दूंगा, सभी कॉलेज का कि लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। वो आपको मैं आगे बता दूंगा। तो पहले हम कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, वो फिर एक ही पूरा आपको स्क्रीनशॉट उस फीस स्ट्रक्चर का ले लेना है, मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। आगे पूरी स्लाइड है उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले कट ऑफ देख लीजिए। तो अगर मैं बात करूं इस कॉलेज की नीट 2024 में ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ अगर डिस्कस करें तो 665 मार्क्स पे जनरल का कट ऑफ रहा था। ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो 16,074 रही थी, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो 661 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी ओबीसी में। और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 658 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। एससी कैटेगरी का 576 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। एसटी कैटेगरी में 581 मार्क्स पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर पलपली अगर बात करें इसकी, तो इसमें जनरल का कट ऑफ जो है 652 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी का 652, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 648 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 554 मार्क्स पे, एसटी कैटेगरी का 533 मार्क्स पे राउंड 3 में क्लोजिंग हो गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जंगांव। इसमें अगर बात करें जनरल कैटेगरी का 652 मार्क्स पे ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ गया था और ऑल इंडिया रैंक जो रही थी वो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 654 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। और बात करें यहाँ पर नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 648 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी। और अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो 558 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी।
और बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी की तो यहाँ पर 540 मार्क्स पे राउंड 3 में क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कमारेड्डी, तो इसमें जनरल का कट ऑफ 654 मार्क्स पे रहा था, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 653 पे रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 649 मार्क्स पे, ठीक है। और बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की तो 551 मार्क्स पे, और बात करें एसटी कैटेगरी की तो 527 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खमाम, ठीक है, इसमें अगर बात करें जनरल की तो 655 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी, ओबीसी का 655 है, ईडब्ल्यूएस का 651 पे, ठीक है। और बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी का 557 और एसटी कैटेगरी का यहाँ पर 536 रहा था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएमसी रामागुंडम, तो इसमें जनरल कैटेगरी का 656 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ओबीसी कैटेगरी में 655 पे, ईडब्ल्यूएस पे 648 पे, एससी कैटेगरी में 556 पे रहा था, और जो एसटी कैटेगरी थी 531 रहा था, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉलेज की, ठीक है। तो उससे पहले अगेन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर काउंसलिंग में प्रॉपर किसी को गाइडेंस चाहिए तो वो हमें इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। यहाँ पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको मेंशन किया हुआ है 9086647781, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करना है पहले, बाद में फोन कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा जब आप हमें काउंसलिंग की फी जो है वो पे कर देते हो, इस पेड काउंसलिंग की प्राइस जो है पे कर देते हो, तो उसके बाद आपको हमें फोन कॉल का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देंगे हम आपको। तो 24/7 कभी भी आप कॉल करके हर एक डाउट जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल इंडिया कोटा 15%, स्टेट कोटा 85%, दोनों टाइप की काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, दोनों में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आगे, हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया था। नेक्स्ट हम नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल यादागिरी। इसकी अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो 654 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी इसकी जनरल में, ठीक है, राउंड 3 में। और ओबीसी कैटेगरी में 653 में, ईडब्ल्यूएस में मिला था 649 मार्क्स पे लास्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो 562 मार्क्स पे लास्ट सीट मिली थी। और अगर मैं बात करें एसटी कैटेगरी की तो 534 मार्क्स पे मिला था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर महबूबाबाद। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जनरल का कट ऑफ जो रहा था वो अराउंड 655 रहा था, और अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी का तो 654 रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 651 रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी का यहाँ पर 558 रहा था, एसटी कैटेगरी का 556 रहा था, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर कुतबुल्लापुर, तो इसमें जनरल कैटेगरी का 656 रहा था, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी का 654 रहा था, एससी कैटेगरी का यहाँ पर 556 रहा था, एसटी कैटेगरी का यहाँ पर 531 राउंड 3 में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नगर कुरनूल, तो जनरल कैटेगरी का 655 रहा था, ओबीसी कैटेगरी का 652 रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 651 रहा था। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एससी एसटी की तो इसका कट ऑफ जो रहा था वो आप देख सकते हो 551, और एसटी कैटेगरी का 527, साथ में ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन है, देख सकते हो ये ऑल इंडिया रैंक है और ये मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 2024 का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनापट्टी का, तो जनरल कैटेगरी में 652 रहा था, लास्ट सीट फिल हुई थी राउंड 4 में, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट सीट राउंड 3 में फिल हुई थी 653 मार्क्स पे, और यहाँ पर रैंक रही थी 24,361। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 650 रहा था, एससी कैटेगरी का 555 रहा था, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसटी कैटेगरी की तो यहाँ पर 538 रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगतियल, तो इसमें आप देख सकते हो कट ऑफ कितना रहा था, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जनरल का 654, ओबीसी का 653, ईडब्ल्यूएस का 647, एससी का 556, एसटी का 566, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज संगारेड्डी, तो यहाँ पर जनरल का 657 रहा था, राउंड 3 में क्लोजिंग हुई थी लास्ट सीट, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 655 मार्क्स पे राउंड 3 में लास्ट सीट फिल हुई थी, ईडब्ल्यूएस में लास्ट सीट फिल हुई थी राउंड 3 में 651 मार्क्स पे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो इसका 550 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसटी कैटेगरी की तो 543 पे राउंड 2 में लास्ट सीट फिल हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर मंचरियल्स, तो इसका अगर मैं बात करूँ जनरल का कट ऑफ तो 653 रहा था, राउंड 3 में क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का 652 पे रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 651 पे रहा था, एससी कैटेगरी का 655 पे, और एसटी कैटेगरी का 554 पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मुलुगु जनरल जो जनरल कैटेगरी का तो 653 यहाँ पर जनरल में रहा था राउंड 3 में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी का तो 652 पे रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 648 पे। और मैं बात करूँ यहाँ पर एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हो 555, एसटी कैटेगरी में 528। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नरसंपत, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 653 रहा था, राउंड 3 में क्लोजिंग हुई थी लास्ट। ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ इसकी तो 652 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 648 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी लास्ट, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में 570 मार्क्स पे लास्ट क्लोजिंग हुई थी, और एसटी में देख सकते हो यहाँ पर 553 मार्क्स पे राउंड 3 में क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नारायणपत, तो इसमें जनरल कैटेगरी का 652 रहा था, ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर 652 रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 651 और एससी कैटेगरी का 560 रहा था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भद्राद्री अगर मैं बात करूँ इसका तो जनरल कैटेगरी का 652 रहा था, ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 652 रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 650 रहा था। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एससी एसटी की तो एससी एसटी में यहाँ पे आप देख सकते हो कितना 556, और एसटी में यहाँ पर 534 रहा था, ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये देखो क्लोजिंग मतलब किस राउंड में लास्ट सीट फिल हुई थी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेदक की अगर बात करूँ 653 जनरल का कट ऑफ रहा था। उसके बाद जो है मैं बात करूँ यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का तो 652 रहा था, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 649 रहा था। और मैं बात करूँ यहाँ पर एससी एसटी की तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका एससी कैटेगरी है इसमें हमारे पास 556 मार्क्स तक क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नलगोंडा। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 657 मार्क्स पे जनरल का कट ऑफ रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी का तो 655 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस का 652 पे, एससी कैटेगरी का 559 पे, और एसटी कैटेगरी का 535 पे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माहेश्वरम। तो
जनरल का यहाँ पर 652 रहा था, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 653 मार्क्स पे राउंड 3 में क्लोजिंग हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 647 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी राउंड 3 में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 564 मार्क्स पे राउंड 2 में लास्ट सीट मिली थी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आसिफाबाद, 654 मार्क्स पे राउंड 3 में क्लोजिंग हुई थी। ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 652 मार्क्स पे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 649 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो 558 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 533 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो ये राउंड 3 में हुई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करीमनगर, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का 655 मार्क्स पे राउंड 3 में क्लोजिंग हुई थी। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 655 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 649 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 562 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। और एसटी कैटेगरी में 527 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आदिलाबाद, तो इसमें 659 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी जनरल कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 657 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 656 मार्क्स पे, एससी कैटेगरी में 577 मार्क्स पे और एसटी कैटेगरी में 583 मार्क्स पे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजाना, इसकी अगर मैं बात करूँ सिचिलिया में, जनरल कैटेगरी में 655 मार्क्स पे राउंड 3 में क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। और जनरल का जो है स्टे राउंड भी हुआ था फिर, ठीक है, तो उसमें स्पेशल स्टे राउंड में सीट मिली थी 653 मार्क्स पे, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो 652 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 650 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 558 मार्क्स पे और एसटी का 534 मार्क्स पे राउंड 3 में क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निर्मल की, तो जनरल कैटेगरी में 653 मार्क्स पे राउंड 3 में सीट मिली थी। ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर आप देख सकते हो 652 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 648 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 555 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। एसटी की अगर बात करूँ तो 552 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी राउंड 2 में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाबूबनगर, तो इसमें जनरल में 658 मार्क्स पे, ओबीसी कैटेगरी में 657 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 654 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 574 मार्क्स पे और ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो 1,07,097 पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एसटी का, तो यहाँ पर 557 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, 1,28,449 ऑल इंडिया रैंक राउंड 3 में। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जोगुलंबा, तो इसमें जो कट ऑफ रही थी जनरल की, तो देख सकते हो 653, ओबीसी की 652 और एससी की 556, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज अगर हम निजामाबाद की बात करें, तो जनरल कैटेगरी में देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 23,892 और 654 मार्क्स पे राउंड 4 में क्लोजिंग हुई थी। ओबीसी कैटेगरी में 657 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 655 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो 579 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। एसटी में 567 पे राउंड 1 में मिल गई थी सीट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विकाराबाद, तो इसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो आप देख सकते हो 656, उसके बाद ओबीसी का देख सकते हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी का यहाँ पर आपके सामने मेंशन है। राउंड 3 में देखो किस किस राउंड में सीट फिल हुई थी हर एक कॉलेज में, वो आप देख सकते हो लास्ट सीट जो फिल हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूर्यापत, तो जनरल कैटेगरी में 660 मार्क्स पे, ओबीसी कैटेगरी में 655 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 655 मार्क्स पे, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो। उसके बाद एससी कैटेगरी जो है आप यहाँ पे जो है इसका कट ऑफ 565 मार्क्स पे और एसटी कैटेगरी का 543 मार्क्स पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीधीपात, तो इसका कट ऑफ देख सकते हो जनरल का 657 मार्क्स पे, ठीक है। उसके बाद ये ऑल इंडिया रैंक है और ये मार्क्स है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का देख सकते हो 656 मार्क्स पे राउंड 3 में फिलिंग हुई थी। 654 पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहा था राउंड 3 में, लास्ट सीट फिल हुई थी, ठीक है। एससी कैटेगरी में 565 मार्क्स पे लास्ट सीट राउंड 3 में फिल हुई थी और 554 मार्क्स पे राउंड 2 में फिल हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की फी की बात कर लेते हैं, तो फी जो है कितनी है तेलंगाना में, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए ट्यूशन फी सबकी, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारी ये सभी कॉलेजेस के लिए जो है लगभग सेम रहता है, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए लगभग सेम रहता है। तो ट्यूशन फी जो रहेगी वो आपकी 10,000 के आसपास रहेगी, ठीक है। कितनी रहेगी? 10,000 के आसपास रहने वाली आपको हर ईयर पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन डिपॉजिट फी यहाँ पर 5,000 रहती है। ई लाइब्रेरी फी यहाँ पर 2,000 रहती है और लाइब्रेरी फी यहाँ पर 2,000 रहती है, ठीक है। ये तेलंगाना के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। उसके बाद क्वेश्चन डिपॉजिट्स आपके पास 3,000 रहता है। सेंट्रल स्टोर्स के लिए 2,000 रहता है। एकेडमिक डेवलपमेंट फंड रहता है जो आपकी ऊपर कैटेगरी और बीसी कैटेगरी हो गई 3,000, ठीक है। और जो एससी एसटी वालों के लिए होगी 1,000 हो गई। यहाँ पर नो गवर्नमेंट फंड 2,000 और टोटल यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका कितना बन जाता है, अगर अनरिजर्व और बीसी का 29,000 ये सारा बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी एसटी की, तो उसमें 27,000 बन जाता है, ठीक है। और हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल एंड 12,000 पर एनम रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन डिपॉजिट तो 5,000 के आसपास, नॉन रिफंडेबल एक फी होती है वो आपकी 5,000 और हॉस्टल एडमिशन फी जो है वो आपके पास रहती है 1,000 पर एनम। टोटल हॉस्टल फी अगर मैं बात करूं कितनी बन जाती है 23,000 के आसपास बन जाती है, ठीक है। बाकी कैटेगरीज वगैरह हैं तो 18,000। उसके बाद यूनिवर्सिटी फी फॉर एआईक्यू स्टूडेंट ऑनली 12,000, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के जो बाहर के स्टेट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है ये फी रहती है, ठीक है। तो वो 12,000 होगी। तो ये आपके पास तेलंगाना की टोटल फी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कितनी है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो ये पहले मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ बताया, ठीक है। इस वीडियो में पहले मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस किया, सभी कॉलेजेस का और सभी कैटेगरीज का डिस्कस हो गया। अब रही बात स्टेट कोटा की कट ऑफ की, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेट कोटा का कट ऑफ जो है वो कितना है हर एक कैटेगरी में, ठीक है। देखो स्टेट कोटा की कैटेगरीज जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी स्टेट कोटा की कैटेगरीज हैं। तो ये आपकी स्टेट कोटा की कैटेगरीज हैं और इनमें रिजर्वेशन कितनी है वो भी यहाँ पर आपके सामने मेंशन है। जो 85% कोटा होता है ना उसकी ये कैटेगरीज हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। जो आपका बाकी 15% की जो रिजर्वेशन थी वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी वो मैंने कट ऑफ आपको बता दिया है। अब हम स्टेट कोटा के कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी ये जो रिजर्वेशन है वो आप देख लीजिए, एससी की 15% होती है, एसटी की 6% होती है, ऊपर कैटेगरी की 40% होती है, ईडब्ल्यूएस की 40% होती
गया, ये बैकवर्ड कैटेगरीज में ABCDE आता है, इनकी रिजर्वेशन चेक कर लीजिए। उसके बाद कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती हैं स्पेशल वाली, तो उनकी भी ये आपके सामने मेंशन है, आपके पास रिजर्वेशन देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम इन कैटेगरीज का कट ऑफ देख लेते हैं, आपके स्टेट कोटा में कितना कट ऑफ रहा था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद, तो इसमें ओपन कैटेगरी का कट ऑफ रहा था, आप देख सकते हो। अगर देखो इसमें दो होता है ना, एक ओपन हो गया जनरल, एक फीमेल के लिए अलग से कोटा होता है, तो दोनों का कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ओपन में अगर मैं बात करूँ जनरल का, तो 671 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पर 11,448 रैंक रही थी। और फीमेल जनरल की बात करें तो यहाँ पर 678 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, 9,591 ऑल इंडिया रैंक रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पर 652 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी फीमेल में, और 639 मार्क्स पे जनरल रिजर्व में यहाँ पर फीलिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ BCA, तो उसमें आप देख सकते हो कि कितना कट ऑफ रहा था। BCB का देख सकते हो, ठीक है, BCC का और BCD, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, जैसे BCD है इसका 664 रहा था फीमेल के लिए, और ओपन जनरल के लिए यहाँ पर 660 रहा था, ठीक है। उसके बाद BCE की बात करूँ तो 668 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। SC की बात करें तो 612 मार्क्स पे फीमेल के लिए रहा था, और 600 मार्क्स पे ओपन जनरल के लिए रहा था, ठीक है। ST कैटेगरी में आप देख सकते हो 593 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। तो अगर किसी को एडमिशन सपोर्ट, प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो हमारी एक स्क्रीन पर यहाँ पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मेंशन है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो 9086647781, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर ले यहाँ पर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नालगोंडा, इसकी अगर बात करें ओपन जनरल की, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में 603 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, और बात करें यहाँ पर फीमेल्स की तो 607 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। BCA कैटेगरी की बात करें तो देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस की बात करें 566 पे रहा था। उसके बाद BCA का 512 पे ओपन जनरल, और गर्ल्स का 520, ठीक है। BCB का 597 गर्ल्स का, और ओपन जनरल का 592 रहा था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे BCC की, तो BCC में हमारे पास कट ऑफ रहा था, आप देख सकते हो कितना रहा था। जो ओपन जनरल था 545 पे रहा था, बाकी गर्ल्स के लिए सीट फिल नहीं हुई थी। BCD की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 589 रहा था गर्ल्स के लिए, 587 जो है यहाँ पर ओपन जनरल, ठीक है। यहाँ पर BCE देख सकते हो, SC ST भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ST का कट ऑफ 513 रहा था ओपन जनरल के लिए, 512 रहा था फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेडिकल नॉलेज। देखो ये वीडियो जो होगी हमारे पास ज़्यादा ही लंबी हो गई, तो हम एक पार्ट 2 इसका लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी पार्ट 2 होगी, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम स्टेट कोटा की जितने भी कॉलेजेस में कट ऑफ रहता है वो कितना रहता है, मतलब स्टेट कोटा की जितनी भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि ये आपकी स्टेट कोटा की कैटेगरीज हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन दोनों, इन सभी का कट ऑफ हम अच्छे से एक बार हर एक कॉलेज में डिस्कस करेंगे, सारे कॉलेजेस लेंगे, ठीक है। जैसे गांधी कॉलेज हो गया, उस्मानिया का मैंने डिस्कस करिए, तो इनको दोबारा से एक बार अच्छे से, फीमेल कोटा हो गया, ओपन जनरल हो गया, तो इन सभी का अच्छे से कट ऑफ डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। हम क्या करेंगे उसमें, अभी वीडियो लंबी हो गई है, तो इसमें हमने ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में, तो अगली वीडियो में स्टेट कोटा का कट ऑफ डिस्कस कर लेंगे, और उसमें प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और BDS वाले जो है उनके लिए भी कट ऑफ उसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो उस वीडियो में बेसिकली पूरा स्टेट पे बेस्ड होगी, स्टेट कोटा की काउंसलिंग पर बेस्ड होगी। ये वीडियो हमने ऑल इंडिया कोटा पे रख रहे हैं, ठीक है, कि ऑल इंडिया कोटा का इसमें आपको हर एक कॉलेज का और हर एक कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस हो गया है। अब अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम पूरी जितनी भी आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन है या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इन सभी का कट ऑफ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉलेज वाइज, हर एक कॉलेज को उठाएंगे, उसमें ये सभी कैटेगरीज का कट ऑफ डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस एक बार फिर से उसमें उस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। बाकी काउंसलिंग जर्नी में अगर किसी को सपोर्ट चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये प्लान मिल जाएगा। तो बाकी इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है। और इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, जो भी रिक्वायर्ड वीडियोस होंगी टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।